हेलो एवरीवन। मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम पढ़ेंगे वाणी विकास स्पीच डेवलपमेंट के बारे में। यह वाणी विकास स्पीच डेवलपमेंट का सेकंड भाग है। यदि आपने फर्स्ट भाग वाली वीडियो ना देखी हो तो उसे भी जरूर देख लें। परीक्षा की दृष्टि से वाणी विकास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। बालकों में भाषा विकास अनायास या एकाएक ही नहीं होता है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है जो शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आजीवन व्यक्ति भाषा से संबंधित चीजों को सीखता रहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। मगर याद रहे, भाषा विकास की कई अवस्थाएं होती हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं बोलने से पूर्व की अभिव्यक्तियों से संबंधित होती हैं, तो कुछ वास्तविक भाषा विकास से संबंधित होती हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। भाषा का विकास होता है शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाता है। भाषा विकास की अवस्थाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार भाषा विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है रिपीटेड फॉर्म में, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। अतः भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक, क्रंदन, क्राइंग, वी, कूइंग एवं बबलाना, कूइंग एंड बबलिंग। सी, हाव हाव गेस्चर्स। यहाँ से नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाने को नेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नंबर 2, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ए, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। वी, आकलन शक्ति, कॉम्प्रिहेंशन पावर। सी, शब्द भंडार, वोकैबुलरी। डी, वाक्य निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है कि भाषा की अभिव्यक्तियों को क्रम से लगाइए। यहाँ से क्वेश्चन क्रम से लगाने को पूछा जाता है और छांटने वाले क्वेश्चन भी नेट के एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा गया है। नंबर 1, वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसे बोलने की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर स्पीच भी कहा जाता है। ये शिशु जन्म से लेकर 13 से 14 माह तक की होती है। भाषा विकास की इन अवस्थाओं के दौरान रोना, बबलाना एवं हाव भाव को प्रदर्शित करना सीखता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1, क्रंदन। भाषा विकास का प्रारंभिक रूप है क्रंदन। सभी बालक जन्म के समय रोते हैं।
अतः क्रंदन एक सहज एवं प्राकृतिक क्रिया है जिसका कोई संवेगात्मक एवं बौद्धिक संबंध नहीं होता है। ओस्टवाल्ड एंड पेल्ट्समैन के अनुसार क्राइंग इज वन ऑफ द फर्स्ट वेज इन विच द इन्फेंट इज एबल टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड एट लार्ज। जन्म के 2-3 सप्ताह बाद तक भी बालक जिस कारण रोता है, क्यों रोता है, इसका पता नहीं चल पाता है। उसका रोना बिल्कुल ही निरर्थक, उद्देश्यहीन एवं अर्थहीन होता है। वह यूं ही रोता रहता है। कई बार बालक जब रोना प्रारंभ करता है तो बिना रुके ही कई मिनटों तक रोते रहता है। कई बार सोते सोते भी रोने लगता है, परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसका रोना उसकी आवश्यकताओं से जुड़ता है। 4-5 सप्ताह के शिशु के रोने की आवाज से ये पता चलने लगता है कि बालक अवश्य ही किन्हीं न किन्हीं कारणों से रो रहा है, जैसे भूख लगना, बिस्तर गीला होना, पेट में दर्द, बुखार आना आदि। अब उसका क्रंदन आवश्यकताओं एवं शारीरिक पीड़ाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके रोने के टोन, बारंबारता एवं अंदाज में अंतर आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि बालक के रोने की आवाज सुनकर अनुभवी माता पिता या संरक्षक ये पता लगा लेते हैं कि बालक क्यों और किस कारण से रो रहा है। अध्ययनों से ये पता चला है कि लगभग 2 माह का बालक भूख के कारण रोता है। पेट दर्द, शारीरिक पीड़ा, थकान, सोने में व्यवधान, भय, शोरगुल, तीव्र प्रकाश या अंधकार आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण बालक रोते रहते हैं। कुछ बालकों की ऐसी आदतें होती हैं कि सोने से पहले खूब रोते हैं, तो कुछ बिस्तर गीला करने या मल के त्यागने पर जोर जोर से रोते हैं। 3 माह का बालक दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है। अब वह समझने लग जाता है कि उसके रोने से माता पिता, संरक्षक या दूसरे सदस्यों का ध्यान आकर्षित होता है और वे उसे गोद में उठाने आएंगे। इस कारण वह जोर जोर से रोने लगता है। 4 माह का बालक उस समय रोने लग जाता है जब उसकी माँ उसे गोद में लेने के लिए हाथ फैलाती तो है, परंतु उसे उठाती नहीं है। 5 माह का बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है। वह उस समय भी रोने लग जाता है जब उसे कमरे में किसी व्यक्ति के आने की आहट सुनाई देती है, अथवा वह परिचित व्यक्ति की आवाज को सुनकर रोने लग जाता है। 6 माह का बालक तब रोने लगता है जब उसके हाथ से कोई प्रिय वस्तु छीन ली जाती है। 7-8 माह का बच्चा काफी कुछ समझने लगता है और अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति रोकर करना चाहता है। जब वह अपनी माता पिता के गोद में दूसरे बालक को बैठा देखता है तब भी वह रोने लगता है। वह कदापि नहीं चाहता है कि उसके माता पिता किसी दूसरे बच्चे को गोद में उठाकर ठीक उसी प्रकार से प्यार करें जैसा कि उससे करते हैं। 1 वर्ष का बालक भूख लगने, पेट दर्द होने, भय के कारण अथवा अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है। बालकों के रोने में अंतर, वेरिएशन इन द क्राइंग ऑफ द चिल्ड्रन। यद्यपि सभी बालक रोते हैं, परंतु उन सभी के रोने का टोन एवं स्वरूप एक जैसा नहीं होता है। कुछ बालक अधिक रोते हैं तो कुछ कम।
ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कितनी जल्दी और कितनी तीव्रता से पूरी कर दी जाती है। जब बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत ही अथवा रोने के थोड़ी देर बाद ही कर दी जाती है तो वे कम रोते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति रोने के काफी देर बाद की जाती है वे ज्यादा रोते हैं। बालकों को ये पता चल जाता है कि माता पिता उसके रोने की आवाज सुनकर भी काफी विलंब से आएगी, अतः वे भूख लगने से आधा घंटा पूर्व ही रोना प्रारंभ कर देते हैं। अतः यहाँ ये कहावत सत्य साबित होते नजर आती है कि माता भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक कि वह नहीं रोता है। बालक रोते समय अपने हाव भाव एवं संकेतों को भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखकर माता पिता संरक्षक यह समझ जाता है कि बालक अमुक कारणों से रो रहा है। जैसे भूख लगने पर बालक जोर से रोता है, साथ ही वह ओठ एवं जीभ को भी चलाता है। इसी बीच वह अपनी उंगली या अंगूठे को मुंह में ले जाकर चूसने लगता है, मानो वह दूध पी रहा हो। भय या डर लगने पर बालक काफी जोर से चहक कर रोने लगता है। ठंड लगने पर कांपने लगता है। पेट दर्द होने पर पेट के बल लेटकर या करवट लेकर रोता है। अतः बालक जितना तेज रोता है उसके रोने का कारण उतना ही गंभीर होता है। बालकों का रोना दिन के समय पर भी निर्भर करता है। ये समय मुख्यतः उसके सोने एवं दूध पीने का होता है। यदि बालक को दूध पीने का समय दोपहर 12 बजे है तो वह उससे 15-20 मिनट पूर्व ही रोना प्रारंभ कर देता है ताकि उसे समय से दूध मिल जाए। इसी प्रकार सोने से कुछ पूर्व भी कुछ देर तक बालक रोते हैं और फिर भयंकर गहरी निद्रा में सो जाते हैं। हाँ, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका रोना भी कम होता जाता है। लगभग 10 माह का बच्चा अपने शारीरिक हाव भाव को प्रदर्शित करके एवं कुछ शब्दों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ना कि रोकर। 1.5 से 2 वर्ष का बालक बहुत ही कम रोता है क्योंकि अब वह काफी कुछ बोलने लग जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि यदि माता गर्भावस्था में संवेगात्मक रूप से अस्थिर एवं बेचैन रहती है तो जन्म के बाद शिशु के क्रदन की प्रवृत्ति अधिक होती है और वह अधिक रोता है। इसके विपरीत संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं संतुलित गर्भवती माताओं के शिशु कम रोते हैं। रोते समय शिशु की शारीरिक स्थितियां। फिजिकल कंडीशंस ऑफ बेबी ड्यूरिंग क्राइंग। नंबर 1, रोते समय शिशु का चेहरा लाल हो जाता है। नंबर 2, सांस की गति अनियमित एवं अनियंत्रित होती है। नंबर 3, बालक जितना तेजी से रोता है उतनी ही तेजी से अपने हाथ पैरों को भी पटकता है। नंबर 4, आंखों से आंसू निकलने लगता है क्योंकि तब तक उसकी अश्रु ग्रंथियां काफी विकसित हो जाती हैं। शिशु को रोने से लाभ। एडवांटेज ऑफ क्राइंग ऑफ चाइल्ड। नंबर 1, शिशु के स्वास्थ्य का उत्तम विकास होता है। जब बालक रोता है तो उसका स्वास्थ्य उत्तम प्रकार से होता है। 2, सामान्यतः जब शिशु रोता है तो इससे उसकी भूख, प्यास, नींद आदि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। नंबर 3,
रोते समय शिशु अपने हाथ पैरों को पटकता है, इससे उसकी मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। फलता शिशु की शारीरिक वृद्धि होती है, मांसपेशियों का समन्वय भी बढ़ता है। नंबर 4, काफी देर तक रोने से बालक थक जाता है, जिससे उसको गहरी नींद आती है और खुलकर भूख लगती है। नंबर 5, रोने से बालकों के भीतर के संवेगात्मक तनाव दूर हो जाते हैं और बालक हल्का महसूस करता है। शिशु को क्रंदन से हानि, डिसवांटेज ऑफ क्राइंग टू चाइल्ड। शिशु क्रंदन से जहां अनेक फायदे हैं, वहीं ये बालक के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी है, विशेषकर तब जब बालक बहुत अधिक रोता है और अपनी हर एक बात रोकर ही कहता है। रोकर ही वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना चाहता है। बहुत अधिक रोने से कई नुकसान होते हैं, जिससे न केवल शिशु को हानि पहुंचती है, बल्कि पूरे घर का वातावरण ही कलुषित एवं तनावपूर्ण हो जाता है। इससे शिशु को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही रूप से क्षति पहुंचती है। जैसे नंबर 1, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, फिजिकल हैम्परनेस। बहुत अधिक रोने से बच्चा दुर्बल एवं कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसका अधिकांश ऊर्जा रोने चिल्लाने में व्यय हो जाती है। बच्चा भरपेट खाना भी नहीं खाता है, इस कारण उसे गहरी नींद भी नहीं आती है। फलता उसकी शारीरिक वृद्धि एवं बढ़वार रुक जाता है। कई बार तो बिना कारण ही बालक घंटों तक रोता रहता है। नंबर 2, शरीर का होम्योस्टेसिस गड़बड़ा जाना, बॉडी होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब। अधिक रोने से बालक को उल्टी होना, वॉमिटिंग, चक्कर आना, भूख प्यास न लगना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। बालक रात भर जागता रहता है और रोता रहता है, जिससे उसके शरीर का होम्योस्टेसिस ही गड़बड़ा जाता है। फलता बालक तंत्रिका तनावों से ग्रस्त हो जाता है और अंगूठा चूसने, नाखून काटने, बिस्तर पर मलमूत्र त्यागने जैसी हरकतें करना प्रारंभ कर देता है। नंबर 3, माता पिता की अभिवृत्तियां बदल जाना, चेंज पेरेंट्स एटीट्यूड्स। अधिक रोने वाले बालकों के प्रति माता पिता की अभिवृत्तियां एवं विचार भी सकारात्मक नहीं होते हैं। वे यह सोचते हैं कि इसकी आदत में ही रोना है और ऐसा सोचकर उसकी कई जरूरतों की पूर्ति भी नहीं करते हैं। अतः बालक आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित हो जाता है। फलता बालक के मन में माता पिता या संरक्षकों के प्रति मान सम्मान नहीं होता है। वे आगे चलकर उनकी आज्ञा को भी नहीं मानते हैं। उनमें असुरक्षा की भावना भर जाती है। नंबर 4, घर का वातावरण कलहपूर्ण होना। बालक के अत्यधिक रोने से संपूर्ण घर का वातावरण ही दूषित हो जाता है। माता को काम करने में मन नहीं लगता है। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य शिशु की आवाज को सुनकर ही चिढ़ते हैं। फलता परिवार के सदस्यों के साथ टकराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और शिशु के रोने के कारण वे आपस में ही झगड़ जाते हैं। नंबर 5, सामाजिक समायोजन में असफलता, फेलियर इन सोशल एडजस्टमेंट। अत्यधिक रोने वाले बालकों को क्राइंग बेबी की संज्ञा दी जाती है। आस पड़ोस के लोग बालक के
रोने की आवाज़ को सुनकर बोर हो जाते हैं और उसे देखना तक पसंद नहीं करते हैं। बल्कि फलता बालक सामाजिक कौशलों को समय पर नहीं सीख पाता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। अतः उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों में रोने की प्रवृत्ति में कमी आनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि अत्यधिक रोने से बालक को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही रूपों से हानि पहुंचती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालक के अत्यधिक रोने से क्या हानि होती है? तो बालकों का शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही रूपों से हानि पहुंचती है। नंबर सेकंड, कूइंग एंड बबलिंग। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वह रोने की क्रिया कम करता है और उसके स्थान पर वह अस्पष्ट ध्वनियां निकालने लग जाता है। ये ध्वनियां सीखी हुई नहीं होती हैं, बल्कि स्वतः ही होती हैं। इन ध्वनियों के माध्यम से बालक ना तो कुछ संप्रेषित करना चाहता है और ना ही वह दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही करता है, बल्कि ये ध्वनियां तो एक प्रकार की सहज एवं प्राकृतिक क्रिया है, जिसे गूंगे एवं बहरे बच्चे भी करते हैं। 1 माह का बच्चा कुछ सरल ध्वनियां निकालने लग जाता है। छींकते समय, जमाई लेते समय वह कुछ विस्फोटक एक्सप्लोसिव साउंड्स भी निकालता है। ये ध्वनियां अर्थहीन एवं निरर्थक होती हैं, परंतु इन ध्वनियों से स्वयं बालक को आनंद एवं सुख की अनुभूति होती है। अतः बालक ऐसी ध्वनियां को बार बार निकालते हैं और आनंदित होते हैं। इन ध्वनियों को ही कूइंग कहा जाता है। कूइंग की अधिकांश ध्वनियां निरर्थक होती हैं, परंतु इनमें से कुछ ध्वनियां आगे चलकर बबलाने में एवं शब्दों के निर्माण में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ ध्वनियां उम्र बढ़ने के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। बालकों में बबलाने की क्रिया लगभग 2 माह से प्रारंभ हो जाती है तथा 1.5 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 8 माह के बालकों में बबलाने की क्रिया अपने चरम पर होती है। जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, उसका स्वर यंत्र लैरिंक्स परिपक्व होते जाती है, वह अधिक स्पष्ट ध्वनियां निकालने लगता है। बबलाने में बालक पहले स्वरों का यानी कि वोवेल्स का, जैसे आ, ई, ऊ, ए आदि शब्दों का और फिर व्यंजनों का, खा, गा, घा आदि शब्दों को बोलता है। कई बार वह व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर भी ध्वनियां निकालता है, जैसे पा, मा, दा, ना, चा आदि। इसमें पा व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा रहता है। प्रारंभ में बालक एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति करता है, जैसे पा पा पा, इसे ही बबलाना कहते हैं। बबलाने की ध्वनियां ही आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे बाबा, पापा, नाना, मामा आदि। बबलाने से बालकों को खुशी एवं आनंद की अनुभूति होती है। बालक बा 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 बोलते रहते हैं और मस्त रहते हैं। उन्हें बबलाना काफी प्रिय लगता है। डी.के. राउट ने अपने अध्ययन में यह पाया कि जो बच्चे बबलाना जल्दी प्रारंभ करते हैं और देर तक बबलाते हैं, उनका भाषा का विकास भी जल्दी होता है। अधिक देर तक बबलाने से बालक विभिन्न ध्वनियों को संयोजित करना सीख जाता है।
कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि बालक में बबलाने की क्रिया अनुकरण द्वारा होती है। बालक अपने माता पिता तथा आसपास के लोगों द्वारा बोली गई ध्वनियों को ध्यान से सुनता रहता है और उनका अनुकरण करता रहता है। फिर स्वयं ही उन ध्वनियों को दोहराता है। फिर धीरे धीरे संबंधता के आधार पर उसका अर्थ निकालने लगता है। कुछ शोधों से ये भी ज्ञात हुआ है कि बालक अनुकरण द्वारा बबलाना नहीं सीखता है, वरन यह ईश्वरीय देन है और बालक को बबलाना अच्छा लगता है, अतः वह आनंदित होने के लिए ही बबलाने की क्रिया करता है। यद्यपि बालकों में बबलाने की क्रिया का कोई तात्कालिक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु इसके दूरगामी एवं दीर्घकालिक परिणाम अच्छे होते हैं। बबलाने से बालकों के स्वर यंत्र में परिपक्वता आती है तथा वे बोलना सीखते हैं, जिनसे उनका भाषा विकास अच्छा होता है। बबलाने की क्रिया से बालक अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है और दूसरे लोग जब बालक के साथ बातचीत करते हैं तो वह बबलाने के माध्यम से अनुक्रिया करता है। नंबर 3, हाव भाव गैस्चर। बालकों में न केवल क्रंदन, कूइंग एवं बबलाने के माध्यम से भाषा का विकास होता है, बल्कि वह भाषा विकास में हाव भाव का भी प्रदर्शन करता है। हाव भाव से तात्पर्य है अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वास्तविकता तो ये है कि बालक हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में करता है, अतः बालकों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल, सुगम एवं श्रेष्ठ साधन है, जिसका उपयोग वे शब्दों के स्थान पर करते हैं। बालक हाव भाव का प्रदर्शन पैर पटककर, हाथ पैर फैलाकर, उंगली दिखाकर, मुंह बनाकर, मुस्कुराकर, नाक भौं सिकोड़कर, माता का आंचल खींचकर आदि विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण, भूख मिट जाने पर बालक दूध के गिलास को देखकर अपना मुंह फेर लेता है, अपनी माता को देखकर अपने दोनों हाथों को फैलाता है तथा न उठाने पर नाराजगी को प्रदर्शित करने के लिए हाथ पैर पटकने लगता है। इसी प्रकार यदि बच्चा अपने प्रिय खिलौने से खेलना चाहता है तो वह अपनी माता की उंगली को पकड़कर खिलौने तक ले जाता है और उसे पाने के लिए बार बार खिलौने की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार बड़े बच्चे हाव भाव के साथ ही शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण, यदि बालक पानी पीना चाहता है तो वह पानी के स्थान पर मानी बोलकर चुप हो जाता है और बार बार अब पानी के गिलास की ओर इशारा करता है। अतः बालकों के भाषा विकास में हाव भाव का भी बड़ा ही महत्व है। नंबर 2, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां या वास्तविक वाणी विकास, स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रियल स्पीच डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ी थी वास्तविक भाषा के पूर्व की अवस्थाएं, जिसमें था क्रंदन यानी कि क्राइंग, सेकंड था कूइंग एंड बबलिंग और थर्ड था गैस्चर। और अब हम पढ़ेंगे वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां। नंबर 1, आकलन शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। जब बालक दूसरे लोगों की भावभंगिमा, हाव भाव, मुखाकृति आदि को देखकर समझ जाता है तथा वह दूसरों की क्रियाओं एवं हाव भाव का अनुकरण कर लेता है तो उसे आकलन शक्ति, कॉम्प्रिहेंशन पावर कहते हैं। शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि बालक पहले शब्दों को समझता है और बाद में वह बोलना सीखता है।
इस प्रकार बालक जितना शब्दों को बोलता है उससे कहीं अधिक शब्दों को वह समझता है। बालकों की आकलन शक्ति में हाव भाव का भी अमूल्य योगदान है। यदि सिखाने वाला व्यक्ति किसी चीज के बारे में बोलते समय हाव भाव का भी उपयोग करता है तब बालक जल्दी बोलना सीखता है। उदाहरण, यदि बालक के सामने दूध का गिलास रखकर ये कहा जाए दूध पी लो, तो इसके साथ ही उसके मुंह तक दूध का गिलास ले जाएं, तो वह दूध पी लो का अर्थ आसानी से समझ लेता है। साथ ही वह बोलना भी जल्दी सीख जाता है। बालकों में आकलन शक्ति का विकास 3 से 4 माह की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। 4 माह का शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। 5-6 माह का शिशु माता को या अपने निकटस्थ परिचित को देखकर हाथ फैलाने लगता है तथा मुस्कुराने लगता है। 8 माह का बालक सरल शब्दों का अनुकरण करना सीख जाता है, जैसे दादा, मामा, नाना, बाबा आदि। 1 वर्ष का बालक सरल निर्देशों को समझने लगता है, जैसे दूध पी लो, पानी पी लो, खाना खा लो, सो जाओ, पापा के पास जाओ आदि। 5 वर्ष तक के बालकों में आकलन शक्ति का विकास अच्छी तरह से हो जाता है। अब वह अपने शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय प्रयोग किए गए हाव भाव, मुखाभिव्यक्ति आदि का अनुकरण बड़े ही सहजता एवं आसानी से कर लेता है। वह दूसरों को या टेलीविजन पर नाचते गाते देखकर नाचना गाना भी सीख जाता है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि आकलन शक्ति के विकास में रेडियो एवं टेलीविजन का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्हें बच्चे ध्यान लगाकर सुनते व देखते हैं। इसी प्रकार बालक दूसरे बच्चों के साथ जितना अधिक समय व्यतीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उतना ही अधिक शब्दों को समझते हैं, अतः उनका आकलन शक्ति का उतना ही अधिक विकास होता है। नंबर 2, शब्द भंडार, वोकैबुलरी। बालकों का शब्द भंडार जितना अधिक एवं व्यापक होगा, उसका भाषा विकास भी उतना ही जल्दी एवं अच्छा होगा। इसके साथ ही बालक का आकलन शक्ति का जितना अधिक विकास होगा उतना ही उसका शब्द भंडार बढ़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं जानता है, बल्कि वह एक शब्द का 2, 3, 4 या इससे भी अधिक अर्थ को जानने लगता है, जैसे कर का अर्थ हाथ, टैक्स, काम करो आदि। इसी प्रकार वह हार का अर्थ माला, गले का हार, पराजय आदि से लगाता है। बालक शुरू में उन शब्दों को सीखता है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, अतः आवश्यकताओं से संबंधित शब्द भंडार में वृद्धि होती है। प्रारंभ में बालक संज्ञा शब्दों को सीखता है। 2 वर्ष का बालक संज्ञा शब्द अधिक बोलता है, जिसमें अधिकांश शब्द उसके खाने पीने, खिलौने एवं आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। फिर वह क्रियासूचक शब्दों को सीखता है, जैसे खाओ, पियो, जाओ, लो, दो, खेलो, सो जाओ, नहा दो आदि। अब वह इन शब्दों को केवल बोलना ही नहीं जानता है, अब तो इसका मतलब भी वह समझने लगता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक विशेषण, एडजेक्टिव्स शब्दों का भी प्रयोग करने लग जाता है, परंतु ये विशेषण शब्द उसके खाने पीने, खिलौनों, प्रिय वस्तुओं या व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गंदा, ठंडा, गर्म आदि। 3 वर्ष का बालक सर्वनाम शब्दों को बोलना सीख जाता है, जैसे मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, ये, वह, उसका, तुझको, मुझको आदि। 5 वर्ष का बालक अनेक शब्दों को समझने एवं बोलने लग जाता है, जो काफी जटिल एवं कठिन होते हैं। थॉमसन एवं
लिपमेर के अनुसार 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10, 2 वर्ष के बालक का 272, 2.5 वर्ष के बालक का 450, 3 वर्ष के बालक का 1000, 3.5 वर्ष के बालक का 1250, 4 वर्ष के बालक का 1600, 4.5 वर्ष के बालक का 1900, 5 वर्ष के बालक का 2100 तथा 6 वर्ष के बालक का 2500 हो जाता है। छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 हो जाता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार सभी आयु में अधिक होता है। बालकों के शब्द भंडार यदि अध्ययन किया जाए तो प्रमुख रूप से हमारे सामने 2 बातें उभर कर आती हैं और वे है सामान्य शब्द भंडार जनरल वोकैबुलरी, नंबर 2 विशिष्ट शब्द भंडार स्पेशल वोकैबुलरी। नंबर 1 सामान्य शब्द भंडार जनरल वोकैबुलरी। बालक जब सामान्य परिस्थितियों में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सभी सामान्य शब्द भंडार कहलाते हैं। ये मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण से संबंधित होते हैं, जैसे मामा, पापा, चाचा, नाना, लाओ, खाओ, जाओ, दो, लो, मैं, मेरा, तुम्हारा, मुझको, तुमको, अच्छा, बुरा, गंदा आदि। नंबर 2 विशिष्ट शब्द भंडार स्पेशल वोकैबुलरी। विशिष्ट शब्द भंडार के अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं जिन्हें बालक विशिष्ट अवसरों पर बोलता है। सामान्यतः 3 वर्ष की अवस्था से बालक विशिष्ट शब्द भंडार का प्रयोग करने लग जाता है। 5-6 वर्ष की अवस्था तक विशिष्ट शब्द भंडार में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। नंबर 1 रंगों से संबंधित शब्द कलर वोकैबुलरी। 4 वर्ष की अवस्था तक अधिकांश बालक लाल, पीला, हरा, नीला प्राथमिक रंगों को समझने व जानने लगता है। यदि उसकी रुचि पेंटिंग या चित्रकारी में होती है तो वह द्वितीय एवं तृतीय रंग के बारे में भी समझने लगता है। 4 वर्ष का बालक प्राथमिक रंगों को समझने और जानने लगता है। नंबर 2 समय संबंधी शब्द टाइम वोकैबुलरी। 5-6 वर्ष के बालक को समय संबंधी ज्ञान हो जाता है। वह दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, सर्दी गर्मी, बरसात, बसंत आदि के अर्थ को भी समझने लग जाता है। नंबर 3 संख्या संबंधी शब्द नंबर वोकैबुलरी। 3 से 4 वर्ष का बालक 1 से 100 तक की गिनती अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है। 6 से 7 वर्ष का बालक 2 से लेकर 8 तक के पहाड़ों को याद कर लेता है। नंबर 4 धन से संबंधित शब्द मनी वोकैबुलरी। 4 से 5 वर्ष का बालक सिक्कों के आकार एवं संरचना के अनुसार उन्हें जमाना सीख जाता है। प्रारंभ में बालक सभी सिक्कों को एक जैसा ही समझता है, चाहे वह 25 पैसे, 50 पैसे या 2 रुपए का सिक्का हो अथवा 5 रुपए का। वह उनकी संख्या से अधिक प्रभावित होता है कि उसके पास कितने सिक्के हैं। यदि बालक के समक्ष 1-2 रुपए का सिक्का है और 25 पैसे के 5 सिक्के रख दिए जाएं, तो वह 25 पैसे के सिक्कों को ही मुट्ठी में दबाकर पकड़ लेता है और फिर उससे खेलता है, परंतु इसका विकास मुख्यतः सिक्कों के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। नंबर 5 शिष्टाचार से संबंधित शब्द। 3 से 4 वर्ष का बालक जब स्कूल जाने लगता है
तो वह शिष्टाचार से संबंधित शब्दों को बोलना सीख जाता है, जैसे धन्यवाद, जी, आप, श्रीमान, सर, मैडम आदि। परंतु उन्हें सिखाने की जरूरत होती है। नंबर 6, अशिष्ट शब्द भंडार। जब बालक स्कूल जाने लगता है तो वह न केवल शिष्टाचार से संबंधित शब्दों को ही सीखता है, अब तो गंदी गालियां, अभद्र एवं अशिष्ट शब्दों को बोलना भी सीख जाता है। लड़के अशिष्ट शब्दों को बोलने में आगे रहते हैं। वे अशिष्ट शब्दों को अपने समूह के साथियों से बोलना सीखते हैं। संवेगात्मक तनाव एवं अस्थिरता की अवस्था में बालक अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। हल्के नंबर 7, हल्के सौगंध वाले शब्द। इस प्रकार के शब्द भंडार का उपयोग मुख्यतः लड़कों के द्वारा किया जाता है। छोटे बालक बड़े बालकों के सामने तनकर बातें करते हैं। इनके माध्यम से वे अपने भीतर छिपी हुई हीन भावना को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के ध्यान को आकर्षित करते हैं। नंबर 8, गुप्त शब्द भंडार। 6 से 7 वर्ष का बालक गुप्त शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। लड़कियां इसमें आगे रहती हैं। वे अपनी सखी सहेलियों से बातचीत करने के लिए गुप्त शब्द भंडार का प्रयोग करती हैं। ये मौखिक संकेत, लिखित, कार्टून, हाव भाव आदि रूप में हो सकते हैं। नंबर 9, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। भाषा विकास का पहला टास्क है उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन। 6 माह की अवस्था से ही कुछ अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करना सीख जाता है, जो आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे बाबा, दादा, नाना आदि। यही उपयुक्त समय है जब बालकों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना सिखाना शुरू करना चाहिए। 1 वर्ष का बालक दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण अनुकरण द्वारा कर लेता है, परंतु तब अनुकरण की प्रक्रिया अत्यंत ही मंद गति से होती है। बहुधा बालक अपने माता पिता, संरक्षकों अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण करना जल्दी जल्दी सीखते हैं। अध्ययनों में ये पाया गया कि यदि बालक को पूर्व बाल्यावस्था से ही एक ऐसे नए वातावरण में रख दिए जाएं, तो वह उस व्यक्तियों द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण करना अति शीघ्रता से सीख लेता है। बालक उसी तरह से बोलना सीख जाता है मानो वह उसी प्रदेश या देश के रहने वाला हो। ध्यान रहे, शब्दों के शुद्ध उच्चारण में बालकों में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। ये भिन्नता मुख्यतः निर्देशन से प्रभावित होती है, परंतु कुछ हद तक वोकल मैकेनिज्म भी इसे के लिए जिम्मेदार है। यदि बालकों को सही उच्चारण करना बचपन से ही सिखाया जाए तो बालक इसे आसानी से सीख लेते हैं, परंतु कुछ माता पिता बालकों को शुद्ध उच्चारण करना नहीं सिखाते। बालक जब तुतलाकर या हकलाकर बोलता है तो माता पिता उसी बालक की तरह बोलकर खुश होते हैं। अतः बालक ये नहीं समझ पाता है कि जब वह शुद्ध उच्चारण कर रहा है या अशुद्ध। फलतः बालक आजीवन शुद्ध उच्चारण करना नहीं सीख पाता है और उसका यह भाषा संबंधी दोष जीवन पर्यंत बना रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि सही समय पर बालकों की भाषा संबंधी त्रुटियों का सुधार किया जाए। कुछ बालक सा के स्थान पर सा के स्थान पर सा का उच्चारण करते हैं। इसका मुख्य कारण पिता या संरक्षकों द्वारा गलत उच्चारण करना है। इसी प्रकार कई बालक ना के स्थान पर अड़ा या अड़ा के स्थान पर ना का उच्चारण करते हैं। हाँ, कभी कभी स्वर यंत्र में गड़बड़ी होने से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है।
6 वर्ष की अवस्था तक बालक का विकास इतना हो जाता है कि वह बड़ों की तरह बोल सके। नंबर 4, वाक्य निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन। भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वाक्य निर्माण, जिसे बालक सबसे बाद में सीखता है, क्योंकि वाक्य निर्माण में शब्दों को जोड़ना तथा व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। 3 वर्ष का बालक वाक्य निर्माण तो कर लेता है, परंतु उसमें व्याकरण संबंधी अनेक दोष होते हैं। वे संज्ञाओं के लिंग, वचन, क्रिया आदि में त्रुटि करते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग, काल के प्रयोग में अक्सर त्रुटि करते हैं। अतः शुद्ध रूप से वाक्य का प्रयोग करना अत्यंत ही कठिन एवं दुस्साध्य कार्य है। इसके लिए सही निर्देशन, मार्गदर्शन, अभ्यास एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वाक्य निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जब बालक 1 से 1.5 वर्ष का होता है, तब एक शब्द वाला वाक्य बोलता है, जो प्रमुख रूप से संज्ञा होते हैं या क्रिया, जैसे पापा, नाना, लो, दो, खा, पी आदि। वे इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही अपने हाव भाव को भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, यदि बच्चा खिलौनों की ओर संकेत करके ये कहता है कि दो, तो इसका अर्थ यह है कि वह खिलौनों को चाहता है और वह ये कहना चाहता है कि खिलौने मुझे दे दो। इसी प्रकार यदि वह अपनी माता के आंचल को पकड़कर पापा कहता है और अपनी उंगली से पापा की ओर इशारा करता है, तो बालक ये कहना चाहता है कि मुझे पापा के पास ले चलो। इसी प्रकार यदि बच्चा मम्मी की ओर इशारा करके मम्मी कहता है, तो इसका मतलब है माँ मुझे गोद में उठा लो। 1.5 से 2 वर्ष का बालक 2 शब्दों वाला वाक्य बोलना सीख जाता है, जिसमें एक शब्द संज्ञा तथा दूसरा शब्द क्रिया होता है, जैसे पापा चल, दूध दो, पानी दो, बाजार चल, खाना खा आदि। इसका अर्थ ये है, पापा चलिए, मुझे दूध दीजिए, मुझे पानी पीने को दीजिए आदि। 3 वर्ष का बालक अधिक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने लग जाता है। अब उसके वाक्यों में शब्दों की संख्या 3, 4 या इससे भी अधिक हो जाती है। मैकार्थी का मानना है 3 वर्ष का बालक 3 शब्दों का, 4 वर्ष का बालक 4 शब्दों का वाक्य बना लेता है तथा बोलना सीख जाता है, परंतु उसके द्वारा निर्मित वाक्य छोटे, अशुद्ध एवं अपूर्ण होते हैं। वाक्यों से क्रिया, संज्ञा एवं विशेषण शब्दों की बहुलता होती है। इस अवस्था को लघु वाक्य की अवस्था या अपूर्ण वाक्य की अवस्था कहते हैं, जैसे मैंने दूध पी, पापा बाजार चल, दादी खाना खा, भैया पढ़ाई कर आदि। 5 से 6 वर्ष का बालक 5 से 10 शब्दों वाला वाक्य बना लेता है। अब उसके वाक्य अधिक बड़े, मिश्रित एवं संयुक्त होने लग जाते हैं। भाषा एवं संबंधित चर, लैंग्वेज एंड रिलेटेड वेरिएबल्स। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के साथ कुछ संबंधित चरों के अध्ययन किए हैं तथा ये निष्कर्ष निकाले हैं कि भाषा विकास का सामान्य आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, श्रव्य दृश्य सामग्री, बुद्धि, लिंग आदि के साथ गहरा संबंध है। कुछ अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार है। नंबर 1, सामाजिक आर्थिक स्तर।
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये पाया कि भाषा विकास का सामाजिक आर्थिक स्तर के साथ गहरा संबंध है। वे बच्चे जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में पाले पोसे जाते हैं, उनका शब्द भंडार, वोकैबुलरी बड़ा एवं विस्तृत होता है। वे बड़े ही सुंदर, आकर्षक, माधुर एवं लच्छेदार वाक्यों का निर्माण करना जल्दी ही सीख लेते हैं। इसके विपरीत निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों का शब्द भंडार कम होता है। वे छोटे वाक्य बोलना सीखते हैं। उनके वाक्यों में आकर्षण एवं माधुर्य का अभाव होता है। इसका मुख्य कारण है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों को पूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पाला पोसा जाता है। उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ने हेतु भेजा जाता है। उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। उनका संपर्क शिक्षित लोगों के साथ अधिक होता है, क्योंकि उनकी परवरिश ही सभ्य एवं पढ़े लिखे समाज में होती है। नंबर 2, परिवार का आकार। अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि संयुक्त परिवार में बालक जल्दी बोलना सीखता है, क्योंकि उसका संपर्क परिवार के किसी न किसी सदस्य से होता ही रहता है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची बच्चों को गोद में उठाकर बाबा, नाना, चाचा आदि शब्दों को उच्चारण करना सिखाते हैं। छोटे परिवार में बालक देर से बोलना सीखता है। यदि छोटे परिवार में माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं और घर में केवल 1 या 2 संतान है, तो बालक देरी से बोलता है। नंबर 3, रेडियो एवं टेलीविज़न। रेडियो एवं टेलीविज़न का भी बालकों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। 4 से 5 माह का बालक रेडियो को आवाज़ ध्यान से सुनता है और टेलीविज़न को देखता है, अतः उसका भाषा विकास शीघ्रता से होता है। नंबर 4, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अध्ययनों से ये तथ्य भी उभरकर सामने आया है कि कुशाग्र बुद्धि के बालकों में भाषा विकास सामान्य बुद्धि के बालकों की अपेक्षा जल्दी होता है। वे शुद्ध उच्चारण करते हैं, साफ एवं स्पष्ट बोलते हैं। कुशाग्र बुद्धि का बालक 4 वर्ष की अवस्था में पूर्ण वाक्य बना लेता है। सामान्य बुद्धि का बालक 4 वर्ष की अवस्था में पूर्ण वाक्य नहीं बना पाता है। नंबर 5, यौन। मैकोवी का ऐसा मानना है कि भाषा विकास में लड़कियां लड़कों की तुलना में कहीं आगे रहती हैं। मैकोवी मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि भाषा विकास लड़कियों में लड़कों की तुलना में पहले होता है। वह पहला शब्द बोलना भी जल्दी सीखती हैं। वे लड़कों की तुलना में सुंदर, आकर्षक, लच्छेदार एवं मधुर वाक्य बना लेती हैं। साथ ही वे दूसरों से भी बातचीत में आगे रहती हैं। उनकी भाषा में पूर्णता एवं शुद्धता होती है। आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।